Assalamualaikum students. 7th class, today we will read over unit number 1, computer software. Computer software, what is computer software? As you use your mobile, Android mobiles, you have the softwares in your mobile. For example, if you download or install a game or any other camera or function, you have to install from Play Store an app, and then you can work on it. A computer software is a collection of computer programs that provides the instructions for a computer on what to do and how to do. ये हमें इंस्ट्रक्शंस देते हैं क्या करना है और किस तरह से करना है. कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं. एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर और सेकंड वन होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. दो किस्म के सॉफ्टवेयर होते हैं. एक होते हैं जो कंप्यूटर के सिस्टम को चलाने के लिए यूज़ किए जाते हैं. दूसरी ऐप्स होती हैं जिनसे हम अपना फर्दर जो है वर्किंग करते हैं. जैसे इसकी एक मैं छोटी सी एग्जांपल दूंगी कि अगर हमने कंपोजिंग वगैरह का कुछ काम करना हो तो WPS या इस तरह के डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स मौजूद हैं जिनको हम डाउनलोड करते हैं और उसके बाद उसमें अपनी कंपोजिंग वगैरह कर सकते हैं. आज हम पढ़ेंगे सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में. सिस्टम सॉफ्टवेयर कंट्रोल्स द वेरियस ऑपरेशंस performed by the computer hardware. It has the users to operate the computer system. कंप्यूटर के जो हार्डवेयर होते हैं ना, उनको ऑपरेट करने के लिए जो हम सॉफ्टवेयर्स डाउनलोड करते हैं वो होते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर. क्योंकि कंप्यूटर के सिस्टम को प्रॉपर कौन चलाता है? हार्डवेयर से चलाते हैं. CPU है, मॉनिटर है, कीबोर्ड है, माउस है. उनकी वर्किंग के लिए जो सॉफ्टवेयर किए जाते हैं या वो सिस्टम सॉफ्टवेयर के हैं. अब सिस्टम सॉफ्टवेयर की नेक्स्ट 3 टाइप्स हैं. एक होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, यूटिलिटी प्रोग्राम्स एंड लैंग्वेज प्रोसेसर. मतलब ये तीनों जो हैं आगे इन हार्डवेयर्स की वर्किंग के लिए हमारे पास होने ज़रूरी है. अब इन तीनों के अंदर और अलग ऑप्शंस होंगे, वो हम नेक्स्ट जाकर पढ़ेंगे. पहले आ जाते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम. An operating system is a software that controls the overall activity of a computer system. ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर सिस्टम की ओवरऑल एक्टिविटीज को कंट्रोल कर रहा होता है. ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज द सिस्टम्स रिसोर्सेज. ये इसके सिस्टम के रिसोर्सेज मतलब सिस्टम को चलाने के लिए और जो रिसोर्सेज चाहिए उनको मैनेज करता है. फॉर एग्जाम्पल, इट एलोकेट्स मेमोरी एंड CPU टाइम्स टू द टास्क करंटली बीइंग एग्जीक्यूटेड. CPU के जो टाइम है और उसकी मेमोरी है उसको कंट्रोल कर रहा हो. ऑपरेटिंग सिस्टम, हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम ये वाली सॉफ्टवेयर होगा तो ही हमारा कंप्यूटर वर्क कर पाएगा, अदरवाइज वो वर्क नहीं कर सकता. एग्जांपल्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स यूज्ड नाउअडेज आर एंड्रॉयड, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, मैक OS X एंड विंडोज फोन. देखिए आजकल आप विंडोज फोन में आईफोन्स चल रहे हैं हमारे पास और एंड्रॉयड मोबाइल तो मैक्सिमम हर घर में मौजूद है. वो क्या है, उसके अंदर कुछ सिस्टम सॉफ्टवेयर्स हैं, आप उनको डील नहीं कर सकते, वो उसके अंदर इंस्टॉल्ड होते हैं. वो क्या है, वो उस मोबाइल के या उस PC के सिस्टम को चलाने के लिए ज़रूरी होते हैं, जो कि कंपनी की तरफ से जब वो चीज़ बनाई जाती है तो उसके अंदर ऐड कर दिए जाते हैं. उनमें से अगर हम कोई एक डिलीट करते हैं तो हमारे कंप्यूटर या हमारे मोबाइल का जो वर्किंग सिस्टम है वो रुक जाता है. अब इसके आगे से 3 टाइप्स होती हैं. ऑपरेटिंग सिस्टम 3 किस्म के होते हैं. सिंगल यूजर वो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जिसको सिर्फ एक यूजर एक टाइम में यूज कर सकता है. A single user operating system allows only one user to access the data or do the work on an application at the time. किसी भी एप्लीकेशन में या कंप्यूटर में जो डाटा मौजूद है उसमें सिंगल यूजर जो सिस्टम है इसे सिर्फ एक ही पर्सन एक टाइम में उसको यूज कर सकता है. बाकी पूरी दुनिया में मौजूद कोई उसको यूज नहीं कर सकते. नेक्स्ट है मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम. मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम allows several users to access the same data at the same time. मल्टी यूजर में क्या होता है, कंप्यूटर में डाटा फीड होता है जिसको दुनिया में मौजूद कहीं से कोई भी इंसान एक्सेस कर सकता है, उस तक रिसाई हासिल कर सकता है, उसको यूज कर सकता है, उससे इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकता है. इसकी एग्जांपल मैं आपको दूंगी गूगल की. अब आप देखिए गूगल क्या है, गूगल में कोई भी चीज़ आप एंटर करते हैं उसका फौरन रिजल्ट आपको मिलता है. वही चीज़ इस दुनिया में मौजूद और कई मुकाम पर 10 to 15 लोग जो हैं वो अगर सर्च करते हैं तो उनको भी वो सेम रिजल्ट दे रहा होता है, तो वो मल्टी यूजर्स में आ जाता है. नेक्स्ट है मल्टीटास्किंग यूजर्स. मल्टीटास्किंग यूजर्स क्या होते हैं? व्हेन multitasking users means the ability of the computer to run 2 or more applications at the same time.
इट अलाउज मल्टीपल प्रोग्राम्स टू शेयर अ कंप्यूटर्स रिसोर्स। ये क्या है, एक टाइम में एक से ज़्यादा ऐप जो होती हैं, इस तरह से अकाउंट्स बने होते हैं, वो यूज़ कर सकते हैं। इसकी सबसे सिंपल जो एग्जांपल है वो ये है कि हम अपने मोबाइल्स में या हम अपने कंप्यूटर्स में म्यूज़िक लिसनिंग जब करते हैं तो हमारा म्यूज़िक भी चल रहा होता है और हम उसको मिनिमाइज करके अपने मोबाइल पे कुछ और भी ऑन करके, कोई और ऐप भी ऑन करके उस पर भी वर्किंग कर लेते हैं। एक टाइम में दो ऐप्स पे हम काम कर सकते हैं, तो ये क्या हो जाते हैं, मल्टी यूजर्स हो जाते हैं। इनके बगैर, ऑपरेटिंग सिस्टम के बगैर सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है वो चलना इम्पॉसिबल है। नेक्स्ट आ जाता है यूटिलिटी प्रोग्राम। और सिस्टम सॉफ्टवेयर के बगैर कंप्यूटर का वर्क करना इम्पॉसिबल है। यूटिलिटी प्रोग्राम इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर दैट improves the operations of an operating system by providing additional and specialized functionality to it. It helps to keep our system in good condition by eliminating errors. Some utility softwares come with Windows. These are available in the System Tools section of Accessories. अच्छा जी, ये क्या है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम की वर्किंग को इम्प्रूव करने के लिए और इनहेंस करने के लिए ये हेल्प करता है ऑपरेटिंग सिस्टम एंड कंप्यूटर की। ये क्या करता है, जब कोई काम हो रहा होता है उसमें अगर कोई एरर्स वगैरह आ जाते हैं तो ये फौरन हमें पॉइंट आउट कर देता है। कोई वायरस आ जाता है तो यूटिलिटी प्रोग्राम हमें फौरन बता देता है कि जी आपके मोबाइल में वायरस वगैरह है, जिसकी वजह से काम जो है आपका खराब हो सकता है। अब इसको फाइंड आउट करने का तरीका क्या है, आपने स्टार्ट बटन में जाना है, क्लिक स्टार्ट करना है। स्टार्ट करने के बाद आपने ऑल प्रोग्राम्स में जाना है। ऑल प्रोग्राम्स में आप जाएंगे जब, तो उसमें सबसे ऊपर टॉप पे आपको एक्सेसरीज मिल जाएगा। एक्सेसरीज को जब आप क्लिक करेंगे तो उसके अंदर सिस्टम टूल्स होंगे। सिस्टम एक्सेसरी के अंदर जाएंगे तो उसमें क्या मिलेंगे हमें, सिस्टम टूल्स। सिस्टम टूल्स में जाएंगे तो आपको ये ऑपरेटिंग सिस्टम को कंट्रोल करने या इसको और ज़्यादा बेहतर बनाने के टूल्स मिलेंगे, जिससे आपको अंदाजा होगा अच्छा हमारे कंप्यूटर में ये सिस्टम टूल्स काम कर रहे हैं। अब कुछ सिस्टम टूल्स के बारे में पढ़ते हैं। बैकअप यूटिलिटी क्या है, इट अलाउज यू टू टेक द बैकअप कॉपी ऑफ डाटा। बैकअप यूटिलिटी क्या है कि हमारे मोबाइल में जो कोई डाटा हमसे डिलीट हो जाता है उसको ये बैकअप कर सकता है। मोबाइल्स में आपने देखा होगा बैकअप का सिस्टम होता है, बैकअप करें तो तमाम इमेजेस, वीडियोस, ये सारी चीज़ें जो है हमारे मोबाइल में बैकअप हो जाती हैं, वापस आ जाती हैं। एंटीवायरस, एंटीवायरस क्या करता है, ये सबको पता है कि वो हमारे मोबाइल में या हमारे कंप्यूटर में, स्पेशली कंप्यूटर में कोई भी वायरस जब किसी भी फाइल के जरिए ट्रांसफर हो जाता है तो ये फ़ौरन हमें एंटीवायरस यूटिलिटी प्रोग्राम में मौजूद होता है, जो हमें बताता है कि जी एंटीवायरस वायरस आ चुका है, इसको डिलीट करें ताकि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम ठीक चले। नेक्स्ट है डाटा कंप्रेशन। इट कैन कंप्रेस द कंटेंट्स ऑफ अ डिस्क। ये क्या करता है कि हमारे कंप्यूटर की जो डिस्क होती है ना, उसके अंदर जो डाटा के एमबीज होते हैं ना वो बहुत हाई होते जाते हैं, तो ये उनको कंप्रेस करता रहता है। उनको जैसे कि 125 एमबीज है तो ये कंप्रेस करके उसको जस्ट 1.25 एमबीज में कन्वर्ट करता है ताकि हमारे कंप्यूटर की मेमोरी कम यूज हो। नेटवर्क यूटिलिटी, इट एनालिसिस द कंप्यूटर्स नेटवर्क कनेक्टिविटी। नेटवर्क यूटिलिटी क्या करता है कि ये हमारे कंप्यूटर की जो नेटवर्क के साथ कनेक्शंस होते हैं उनके बारे में सारी इंफॉर्मेशन को कंट्रोल करता है। फाइल मैनेजर्स, फाइल मैनेजर्स क्या काम करते हैं जी, फाइल मैनेजर्स इट प्रोवाइड्स a way to perform different operations such as deleting, renaming, moving। आप जब आपकी पीसी पे फाइल पड़ी होती है तो हम उसको रीनेम करते हैं ना, उसको कोई अजीब से नेम आ रहे होते हैं, नंबर्स होते हैं अंदर ही अल्फ़ाबेट्स होते हैं, हम क्या करते हैं रीनेम कर सकते हैं, उसको किसी एक स्पेसिफिक नाम से रख सकते हैं। फिर उसके अलावा उसको एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं, बाहर से उठाकर एक फोल्डर में रख सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, ये सारा फाइल मैनेजर में आ जाता है। नेक्स्ट है डिस्क मैनेजमेंट। डिस्क मैनेजमेंट क्या काम करता है, इट इंक्लूड्स द ऑपरेशंस लाइक डिस्क क्लीनर्स, चेकर्स, डिस्क फॉर्मेटिंग एक्सेट्रा। ये डिस्क के अंदर जो एक्स्ट्रा डाटा है उसको क्लीन करने के लिए, उसको उसका डाटा चेक करने के लिए, डाटा सॉर्ट आउट करने के लिए और डिस्क को फॉर्मेट करने के काम आता है। नेक्स्ट मल्टीपल चॉइस है, आप बुक पेज नंबर 7।
Unix and Linux are dash operating system, single user, multi-user, internet user. Answer is B, multi-user. Dash stands for computer virus, antivirus, anti-program, anti-user, antivirus is right answer A. Dash is a multitasking operating system. Dash multitasking operating system है machine, internet, Windows. नेक्स्ट वन इज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. अब हम पढ़ेंगे अपना थर्ड पॉइंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. ओके, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो होती हैं वो टू टाइप्स की होती हैं. एक होती है लो लेवल और सेकंड वन होती है हाई लेवल लैंग्वेज. ठीक है, क्योंकि हमारे पास टाइम शॉर्ट है तो मैं आपको ये जो है थोड़ा सा जल्दी इसका पैराग्राफ पढ़ाऊंगी. Low level languages are easily understood by the computer but are more difficult for the programmers to understand and write. ये कंप्यूटर के लिए अंडरस्टैंड करना बहुत इजी होती है क्योंकि ये कंप्यूटर की लैंग्वेज में होती है, लेकिन जो हम यूज कर रहे होते हैं ना, हम लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है इनको समझना, हम इनको नहीं समझ पाते. These are of two types. ये टू टाइप्स की होती है, मशीन लैंग्वेज एंड असेंबली लैंग्वेज. अब इसकी टू टाइप्स है, मशीन लैंग्वेज एंड असेंबली लैंग्वेज. अब हम पहले मशीन लैंग्वेज के बारे में पढ़ लेते हैं. मशीन लैंग्वेज इज द ओनली लैंग्वेज दैट इज डायरेक्टली अंडरस्टूड बाय द कंप्यूटर. ये एक ऐसी लैंग्वेज है जिसको सिर्फ कंप्यूटर ही अंडरस्टूड कर सकता है. ऑल इंस्ट्रक्शंस आर रिटन इन द सीरीज ऑफ जीरोस एंड वंस. इसमें हम जो इंस्ट्रक्शंस देते हैं ना, या तो जीरोस में लिखी जाती हैं या वंस में. क्या हम 0 और 1 की लैंग्वेज में कोई भी सेंटेंस पढ़ सकते हैं? 0 0 1 1 इस तरह से कुछ लिखे हो हम पढ़ सकते हैं. इसका क्या मतलब है? नहीं, लेकिन कंप्यूटर इसको रीड आउट कर लेता है इजीली. इसको हम जिस तरह हम अपने इंस्ट्रक्शंस ऐड करेंगे, ये इसको अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा और उसके बाद इस पे काम करेगा. असेंबली लैंग्वेज यूजेस लेटर्स, कोड्स इंस्टेड ऑफ बाइनरी डिजिट्स. ये होती है बाइनरी डिजिट्स. 1 और 0 क्या होते हैं? बाइनरी डिजिट्स होते हैं. लेकिन जो है असेंबली लैंग्वेज, इसके लिए एक कोड्स होते हैं. जैसे ये देखें, सब्ट्रैक्शन के लिए SUB यूज किया जाएगा. ये SUB से ही असेंबली लैंग्वेज समझ जाएगा कि ये सब्ट्रैक्शन है. इसी तरह आप बुक पेज नंबर 7 पे लिखा हुआ मल्टीप्लाई के लिए MULT है, लोड के लिए LDA है, डिवाइड के लिए DIV है. ठीक है, ये हो गया हमारा लो लेवल लैंग्वेज. अब हम पढ़ेंगे अपना हाई लेवल लैंग्वेज. हाई लेवल लैंग्वेज में क्या होता है? हाई लेवल लैंग्वेज आर इजी फॉर द प्रोग्रामर्स टू राइट एंड टेस्ट. ये हमारे लिए जो है राइट करना, इसको चेक करना इजी होता है. These languages use letters, words and mathematical symbols as are used in human language. जो हमारी लैंग्वेज में यूज होते हैं ना, अल्फाबेट्स, लेटर्स, ये सारी चीज़ें, वो सारी चीज़ें इस लैंग्वेज में लिखी हुई होती हैं, जो हमारे लिए अंडरस्टूड करना इजी होता है. नेक्स्ट पेज नंबर 8 है. इसके ऊपर देखिए आपका एक टेबल बना हुआ है, कंपैरिजन है हाई लेवल लैंग्वेज का एंड लो लेवल लैंग्वेज का. ये कंपैरिजन हम करेंगे. हाई लेवल लैंग्वेज इजियर टू राइट, ये हमारे लिए लिखना इजी होती है. लो लेवल लैंग्वेज इजी डिफिकल्ट टू राइट, ये डिफिकल्ट है. हाई लेवल इजियर टू टेस्ट, इसको टेस्ट करना आसान होता है. प्रोसेसिंग स्पीड इज स्लो. हाई लेवल की प्रोसेसिंग स्पीड जो होती है वो स्लो होती है. ठीक है, और उसके बाद C++, जावा एंड हाई लेवल लैंग्वेजेस, ये इसकी एग्जांपल्स हैं. लो लेवल पे आ जाए, राइट डिफिकल्ट टू राइट, डिफिकल्ट टू टेस्ट, प्रोसेसिंग स्पीड इज यूजुअली फास्ट, फोर्टन, कोबॉल आर लो लेवल. ये डिफिकल्ट होती है लिखने में, टेस्ट करने में, इनकी स्पीड फास्ट होती है और नीचे एग्जांपल्स दिए हैं. आज का आपका लेक्चर इतना ही है. नेक्स्ट मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाऊंगी. आज आपकी डायरी है, आपने रीडिंग करनी है इतनी जहाँ तक मैंने आपको पढ़ाया, प्लस इस पूरी रीडिंग से आपने 10 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स बनाने हैं और उनको अपनी नोटबुक में होमवर्क करना है आपने, और वही आपने लर्न भी करना है ताकि इस रीडिंग का कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो आपको इजीली वो क्वेश्चन आता हो. ओके स्टूडेंट्स, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर वेकेशंस. स्टडी स्टार्ट करें डेली बेसिस पे, आपको नेक्स्ट लेक्चर्स डिलीवर होते जाएंगे. बेस्ट ऑफ लक, हैव अ नाइस डे. अल्लाह हाफिज़.